हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को टोटल 5 टॉपिक्स बताऊंगी जिसको आप लोग कवर कर लोगे। ये 5 टॉपिक्स को अगर आप लोग फॉलो कर लोगे तो एग्ज़ाम में गारंटी के साथ आप लोग की बहुत अच्छी परसेंटेज आने वाली है। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से जानकारी मिले। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगी कि कैसे आप लोगों को ध्यान रखना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को करना है कि जो भी आप लोग जिस भी कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बीए, बीएससी, बीकॉम या पीजी, जो भी कोर्स कर रहे हैं, ये मैं बेसिकली सब स्टूडेंट के लिए बना रही हूँ। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं वो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोग को अच्छे से जानकारी मिले और आपकी अच्छी परसेंटेज आए एग्ज़ाम में। सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है, जिस भी कोर्स के स्टूडेंट है आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस निकाल लेना है उस कोर्स का और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करें। क्योंकि कोई भी ऐसा बुक नहीं है जिसमें किसी भी यूनिवर्सिटी अलग अलग यूनिवर्सिटी होती हैं और अलग अलग कोर्सेज़ के अलग अलग सिलेबस होते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस निकाल लें और सिलेबस में जो भी टॉपिक दिया हुआ रहता है करके दे रखा है, यूनिट वाई करके दिया हुआ रहता है, तो उसमें से एक एक पॉइंट निकालें, एक एक टॉपिक निकालें और उस पर आप लोग अपना खुद का नोट्स बना लें और उस नोट से पढ़ाई करें। ये एक नंबर मतलब नंबर 1 पॉइंट क्लियर हो गया आप लोग का। आप लोग को सिलेबस से ही तैयारी करनी है ताकि आप लोग के अच्छे मार्क्स आए। पॉइंट नंबर 2 आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग जब पढ़ेंगे सिलेबस अगर आप लोग निकाल लेंगे उसके बाद आप लोग को गेस्ट पेपर से नहीं पढ़ने हैं। अगर आप लोग के पास ज़्यादा टाइम है तो आप लोग गेस्ट पेपर पे ना जाएं, क्योंकि गेस्ट पेपर में मतलब गेस्ट पेपर जो भी निकलता है उससे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो सेम आंसर आप लोग का हो जाएगा। इसलिए गेस्ट पेपर से ना पढ़ें, बुक से पढ़ें, क्योंकि बुक बहुत अच्छे होते हैं, उसमें कंसेप्ट जो भी होते हैं वो अच्छे से क्लियर रहते हैं और आप लोग को समझ में भी अच्छे से आएगा। गेस्ट पेपर इज़ लाइक कि आप लोग रट्टा मार लोगे लेकिन आप लोग को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, और जब आप एग्ज़ाम में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ लिखोगे तो आप लोग को अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो आप लोग के पास थोड़ा टाइम है तो आप लोग बुक के साथ जा सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, सिलेबस लो और बुक से उसका जो भी पॉइंट्स निकल के आते हैं सिलेबस में बुक से पढ़ो। नंबर 3 में आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग अगर कम टाइम है आप लोग के पास तो आप लोग गेस्ट पेपर के साथ जा सकते हैं। गेस्ट पेपर के मतलब अगर आप लोग रट्टा वगैरह मारते हैं, वैसे स्टूडेंट है, मतलब आप लोग ये बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं भी एक टाइम पे ऐसे ही थी, जब आंसर याद नहीं होते तो रट्टा ही मार लेती थी। गेस पेपर से आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग के पास कम टाइम रहेगा, उसमें कुछ गेसिंग क्वेश्चन वगैरह भी दिए हुए रहते हैं, बहुत से प्रकाशन के आते हैं लाइक जसपाल और A1, ये सब के भारतीय प्रकाशन, ये सब के गेस पेपर आते हैं। तो उसमें गेसिंग क्वेश्चन भी कुछ रहते हैं और कुछ गेस पेपर तो ऐसे हैं उसमें इतने क्वेश्चन दे देते हैं तो समझ में ही नहीं आता, इतना गेसिंग क्वेश्चन लग रहा है सिलेबस से ज़्यादा तो टॉपिक गेस पेपर में ने कवर कर लिया। तो आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आप लोग चाहते हैं कि कम टाइम में आप ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर लें, तो इसके लिए आप लोग गेस्ट पेपर पढ़ सकते हैं। नंबर 4 में आता है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक यानी कहने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो भी होते हैं उनको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट मोड पे जाते हैं। आप लोग जैसे कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है तो अगले नेक्स्ट ईयर 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो नेक्स्ट ईयर मतलब भी आ जाता है पिछला साल का क्वेश्चन। तो इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो आप लोग को समझ में भी आएगा किस तरीके का पैटर्न रहता है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके लिए बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। कुछ क्वेश्चन हमेशा मैच करते हैं प्रीवियस ईयर से। तो एक क्वेश्चन बैंक करके आता है जिसमें 5 साल के 10 साल के क्वेश्चन रहते हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो वो वाला आप लोग ख़रीद सकते हैं। या फिर अगर आप लोग 1-2 साल का ही चाहते हैं तो अपने सीनियर जो भी स्टूडेंट है अपने कॉलेज से उनसे मांग सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 5 और एंड में हम बात करते हैं प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। आप लोग जब एग्ज़ाम दोगे बीए, बीएससी, बीकॉम या पीजी वाले जो भी स्टूडेंट हो उसमें बहुत ज़्यादा पेजेस लिखने पड़ते हैं। तो इसके लिए अगर आप लोग पहले से प्रैक्टिस करेंगे आंसर राइटिंग का तो ये आप लोग को एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आंसर राइटिंग का पहले से प्रैक्टिस रहेगा। इसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक जब आप खरीदोगे या प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन रहेंगे अनसॉल्व्ड पेपर, तो उसको लेके आप लोग
प्रीवियस ईयर्स के आप लोग क्वेश्चन उठा लो एक एक करके, लाइक एक वीक में ऐसे कर ले सकते हैं आप लोग, या फिर एक महीने पे आप, मैं प्रेफर करूँगी आप लोग को कि एक वीक पे आप जो भी कुछ पढ़ते हैं फिर उसका आंसर राइटिंग करें। अपने से क्वेश्चन बना सकते हैं, या फिर बेस्ट रहेगा कि क्वेश्चन बैंक ले ले, उससे एक एक ईयर्स के लाइक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, या एक टाइम बना ले 3 आवर्स का, और उस पर आप लोग अपना प्रैक्टिस करते रहे आंसर राइटिंग का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, अगर आप लोग कोई भी कोर्स के स्टूडेंट है तो उसके पिछले ईयर्स के क्वेश्चन ले लीजिए, और एक एक वीक पे आप लोग एक एक, लाइक कि एक पेपर है तो एक पेपर का आप लोग एक टाइमिंग बना लीजिए कि 3 आवर्स का होता है, तो 3 आवर्स आप खुद को टाइम दीजिए, और जो भी पेपर्स के आंसर है उसका पूरा आंसर आप एक पेज पे करिए, जैसे आप लोग एग्ज़ाम में देते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल में, उसी तरीके का करिए, नो चीटिंग कुछ नहीं, खुद से सब कुछ करिए, और देखिए आप लोग को खुद समझ में आएगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, तो कितना समझ में आ रहा है आप लोगों को, और ख़ुद का आप लोग मूल्यांकन कर सकते हैं ये चीज़ करके, तो आप लोग को भी समझ में आएगा कि हमारे कितने मार्क्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते, हम कितने एक्सपर्ट हैं इन सब चीज़ों में। तो बहुत अच्छी एक्सपीरियंस आप लोग को होने वाली है, इन सभी टॉपिक्स को फॉलो करके आप लोग बहुत अच्छे परसेंटेज ला सकते हो। बाकी बात आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ कि आप लोग एग्ज़ाम में मतलब कॉपी कैसे लिखें, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। इसके लिए आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।